नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी आधारित साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान हम देख रहे हैं रीट मेंस के लिए। दोस्तों, अध्यापक सीधी भर्ती 2023 में जो होनी है उसके लिए साइकोलॉजी की ये क्लास नंबर 1 रहेगी, जो लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों में सेम सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग कि रीट है वो रीट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से पूछी जाएगी वो संपूर्ण जानकारी और जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में उसी टॉपिक का अध्ययन यहां पर हम करेंगे। दोस्तों, जो आज हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, ये पहली क्लास रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान की। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और ये नोट्स है वो आपको कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, आगे आने वाली प्रत्येक क्लास आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हम सिलेबस की बात करते हैं तो पहला हमें टॉपिक दिया गया है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य। तो आज जो हमने लिया है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ और परिभाषाएं। आज सिर्फ और सिर्फ हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, समझे मित्रों। अगली जो क्लास हमारी रहेगी उसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है, जो महत्व है, जो क्षेत्र है, जो कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम तैयारी करेंगे मित्रों कि जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनकर आएंगे उनमें आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं इस क्लास की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हर एक जानकारी, हर एक चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से रहने वाली है। दोस्तों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। पहली ही लाइन से पहला ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। दोस्तों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति 348 ईसा पूर्व ग्रीक या यूनान से मानी जाती है। दोस्तों, समझे आप? मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है 348 ईसा पूर्व ग्रीक या यूनान से मानी जाती है। मनोविज्ञान का जो मूल नाम या प्रारंभिक नाम है वो था ज्ञान मीमांसा या ज्ञान सिद्धांत। दोस्तों, ज्ञान मीमांसा और ज्ञान सिद्धांत था। दोस्तों, रेबर्न के अनुसार मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन है वो प्रारंभ किया था। अरस्तु के समय जो मनोविज्ञान है ये किस रूप में? दर्शन शास्त्र के रूप में शुरू हुई थी। दोस्तों, ये कहा है रेबर्न ने। दोस्तों, मनोविज्ञान को जीवन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। जीवन विज्ञान के नाम से भी मनोविज्ञान को जाना जाता है। दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोयकल ने अपनी पुस्तक में किया था। दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। 1590 ईस्वी मनोवैज्ञानिक है रुडोल्फ गोयकल। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। दोस्तों, समझे यहां से? रेबर्न, लुंडिस और स्किनर ने मनोविज्ञान का जनक किसको माना है? अरस्तु को। मनोविज्ञान का जनक किसको माना है? अरस्तु को माना है। दोस्तों, अब देखिए यहां पे मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। दोस्तों, अब चलिए मित्रों यहां से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मनोविज्ञान है उसका विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है, जिसके समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु व डेकार्ते। दोस्तों, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है। दोस्तों, आलोचक कौन थे? J.S. रोस, जॉन लोक और होब्स। ये आत्मा का विज्ञान है इसके क्या थे? आलोचक थे। दोस्तों, इसके समय के आत्मा के विज्ञान के समय की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो समय की उत्पत्ति से लेकर 16वीं शताब्दी, आपको याद रखना है 16वीं शताब्दी। दोस्तों, आत्मा के विज्ञान का समय। इतनी जानकारी आपके रीट के लिए बहुत है। दोस्तों, बहुत ही अधिक जानकारी आपको दी जा रही है, मान के चलिए। और सिर्फ हमारी जो क्लासें होगी वो एनसीईआरटी पर आधारित होगी। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 में जो शिक्षा मनोविज्ञान
मिलता है कहीं पर भी उसका निचोड़ मिलेगा आपको। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान है, इसको माना गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके समर्थक थे पोम्पोलोजी, जॉन लोक, बर्कली, थॉमस व रीड दोस्तों। इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने पहले आत्मा का विज्ञान आया था, उसके बाद किसका माना? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके भी आलोचक है, कौन है? विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है और जेम्स सल्ली है। ये क्या थे? मन या मस्तिष्क की जो विज्ञान माना, इसके आलोचक थे दोस्तों। समय की बात करें तो मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान है ये 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर था दोस्तों। इसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। किसके द्वारा? समर्थक कौन थे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली और टिचनर। इनके द्वारा जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान था उसकी जगह चेतना का विज्ञान लाया गया। लेकिन यहां पर भी आलोचक आ गए, कौन? मैकडूगल दोस्तों। और चेतना के विज्ञान का समय था 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी दोस्तों। चेतना का विज्ञान का जब बहिष्कार हुआ या इसको नहीं अपनाया गया तो उसके बाद आता है व्यवहार का विज्ञान दोस्तों, जिसके समर्थक है वॉटसन, वुडवर्ड, थोरनडाइक, स्किनर, मैकडूगल, जेम्स ड्रेवर। ये सभी व्यवहार के विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान नाम देते हैं दोस्तों। समय 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान में भी व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए एक वुडवर्थ का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन रहेगा आपके लिए ये। मनोविज्ञान ने अपने विकास क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को भूला, फिर चेतना का त्याग किया, वर्तमान में अपना संबंध व्यवहार से जोड़ रखा है। यह बहुत बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रह सकता है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देख लें। यह जो मनोविज्ञान का क्रम है, विकास होता है, उसके बारे में आपके सामने मैंने जानकारी रख दी। मनोविज्ञान का विकास क्रम जो 4 भागों में विचारधाराएं आती है वो आपके सामने है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के अर्थ की दोस्तों। जो मनोविज्ञान शब्द है यह अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से मनोविज्ञान है वो बनता है दोस्तों। और साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से साइकी प्लस लोगस से बना है दोस्तों। साइकी प्लस लोगस, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द है ये साइकी और लोगोस। अब देखिए साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन मान लो, विज्ञान मान लो या शास्त्र। कहने का मतलब साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। आया कुछ समझ में यहां से? यह मनोविज्ञान का अर्थ है, आपके टॉपिक है आपके सिलेबस में ये दोस्तों। यह है मनोविज्ञान का अर्थ। आगे चलिए मित्रों, मनोविज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम का संचालन 1875 ईस्वी में विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। ये कुछ इफेक्टिव बातें होती है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है और एग्जाम में जब पूछ ली जाती है तो प्रश्न हो जाता है गलत। तो देखिए यहां पे मनोविज्ञान का जो प्रथम पाठ्यक्रम का संचालन है वो 1875 के अंदर विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था दोस्तों। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवाने का श्रेय 1879 ईस्वी में विलियम वुंट को दिया जाता है दोस्तों। जो विलियम वुंट है वो मनोविज्ञान को क्या दिलाना चाहते हैं? क्या स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा है वो दिलाना चाहते हैं दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है और अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ है वो 1879 में विलियम वुंट से माना जाता है, जब उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की दोस्तों। यह हो गई मनोविज्ञान के विकास क्रम, मनोविज्ञान का अर्थ दोस्तों। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई उनके बारे में। पहली है मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान बताते हैं दोस्तों। वॉटसन के अनुसार देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है।
किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान है जो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। दोस्तों मन के अनुसार देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक जो मनोविज्ञान है इसका संबंध व्यवहार की जो वैज्ञानिक खोज है उससे है। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट कथन है आपके लिए। अगली परिभाषा देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। करो और करो ने मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान है जो मानव का व्यवहार है, मानव के जो संबंध है उनका अध्ययन है। दोस्तों बोरिंग के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बोरिंग कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है यह मानव प्रकृति का क्या है? विज्ञान है। दोस्तों बात करें स्किनर की, तो स्किनर के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। एक बात आप सभी के लिए नोट कर रहे हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए साथी और क्लासें अटेंड कर रहे हैं, रीट में सफलता किसी चीज को रटने से नहीं मिलेगी। कोई चीज है उसको समझिए, पर्याप्त समय दीजिए उसको, धीरे धीरे एक दिन में आप किसी चीज पर पूरा 100% जो कब्जा है वो नहीं कर पाएंगे। कारण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परिभाषाएं बहुत सारी आप क्लासें देखते हैं, इसी YouTube पे आपको ट्रिकें बताई जाती है। 1 2 3 4 परिभाषाओं की ट्रिक मिल जाएगी आपको, लेकिन मनोविज्ञान में आप 4 परिभाषाएं याद करके कभी भी पेपर में पूरे में से पूरे नंबर नहीं लेकर आ सकते हो। मेरा एक ही सिद्धांत है मित्रों कि मैटर मैं दूंगा, तैयार आपको करना है, याद आपको करना है, और इतना मैटर अगर आपने, मैं जो मैटर दे रहा हूं इतना आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो इससे बाहर आपका पर्सन नहीं जाएगा। रीट एग्जाम जो पहले हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं। दोस्तों तो ये परिभाषाएं हैं, इनका शॉर्ट तरीका याद करने का है, कागज में लिखिए और अपना आप जहां पर बैठकर अध्ययन करते हैं वहां सामने इनको चिपका लीजिए। दोस्तों आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, तो स्किनर के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों एबिंगहॉस के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहॉस ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा लेकिन इतिहास बहुत छोटा। दोस्तों वॉटसन के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का क्या है? शुद्ध विज्ञान है। दोस्तों पिल्सबरी के अनुसार देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी ने कहा कि जो मनोविज्ञान है यह मानव व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों अब एक ये चीज है इंपॉर्टेंट, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। यह बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक विज्ञान है। समझे आप? इसको भी याद रखना है आपको। यह मुख्य रूप से जो परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों, और इनसे बार पूछी भी नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे कोई ट्रिक ऐसी नहीं बताऊंगा जिससे आप परिभाषाएं याद करें और एग्जाम में आप गलत उत्तर देकर आए। याद कीजिए, सामने लिख कर रखिए, डेली दिन में 3 बार इनको पढ़िए। आसानी से आपको एक समय आएगा 15 दिन बाद आपको हर परिभाषा याद हो जाएगी। दोस्तों अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मनोविज्ञान के बारे में। जैसे देखिए, मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम वुंट, अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने, बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है स्टैनली हॉल को। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन इनसे मिल जाएगा। जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है ना आपके सामने, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो ध्यान से इन चीज को देखिए, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम वुंट है, जबकि अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने, बाल अध्ययन का पिता है स्टैनली हॉल। दोस्तों किशोर मनोविज्ञान का जनक है स्टैनली हॉल, किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल है। गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक वुडवर्थ है, गत्यात्मक मनोविज्ञान है उसका जनक कौन है?
वुडवर्थ है दोस्तों। मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक, मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक कौन है? मैकड्यूगल। कौन है मित्रों? मैकड्यूगल है दोस्तों। आगे चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थोरनडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है थोरनडाइक, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वो भी थोरनडाइक। 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, ये क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट। 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है स्किनर दोस्तों। पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है? थोरनडाइक है। प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वॉटसन है दोस्तों। व्यवहारवाद, जो व्यवहार का मनोविज्ञान इन्होंने बताया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो ने किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाले हैं वो कौन है? रूसो है दोस्तों। आया समझ में? आगे देखिए, आगे चलते हैं मित्रों। आगे हैं मनोविज्ञान पशु व्यवहार, मानव व्यवहार, जीव जंतु के व्यवहार का अध्ययन करता है। जो मनोविज्ञान है, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, इन सभी के व्यवहार का अध्ययन है जो करता है दोस्तों। मनोविज्ञान उस वातावरण का अध्ययन करता है जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब, मनोविज्ञान उस वातावरण का अध्ययन करता है जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों का प्रभावित करता है दोस्तों। मनोविज्ञान व्यक्ति को मन से युक्त, आत्मा से युक्त और शरीर से युक्त प्राणी मानता है। मन शारीरिक मानता है मनोविज्ञान दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां से मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं, संवेगात्मक क्रियाओं और क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये कैसी होती है? ज्ञानात्मक क्रियाएं, ज्ञान, अवबोध, स्मृति, स्मरण, चिंतन, कल्पना, संवेदना, तर्क वितर्क, वाद विवाद, ये ज्ञानात्मक क्रियाएं होती है। संवेगात्मक क्रियाएं जैसे सुख, दुख, स्नेह, वात्सल्य, बेग, क्रोध, रोना, हंसना, ईर्ष्या, ये सभी क्या है? संवेगों के साथ जुड़ी हुई क्रियाएं, संवेगात्मक क्रियाएं हैं। जबकि क्रियात्मक क्रियाएं देखिए, बोलना, चलना, दौड़ना, फिरना, लिखना, फेंकना, चढ़ना, क्रिया की जाती है जिनमें, वो आएगी क्रियात्मक क्रियाएं। इन तीनों क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। किसने कहा? मैकड्यूगल ने। मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। किसने कहा? वॉटसन ने। किसने कहा? वॉटसन ने। मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। तीन कथन है ये तीन कथन है आपके, और तीनों से क्वेश्चन सीधा बन सकता है। देखिए, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, मैकड्यूगल ने कहा। मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, वॉटसन ने कहा। मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है, वुडवर्थ ने कहा दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? अब देखिए, कुछ नोट लगाकर यहां पे आपके सामने मैं जानकारी लेकर आ रहा हूं। मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? वॉटसन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, समझ गए? मैकड्यूगल ने चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना करते हुए अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में लिखा, चेतना एक बुरा शब्द है। मैकड्यूगल ने की थी ना चेतना के विज्ञान की निंदा, या आलोचक एक ही थे मैकड्यूगल। तो मैकड्यूगल है वो व्यवहार का विज्ञान है, इसके क्या थे? समर्थक थे। और मैकड्यूगल की ही पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें लिखा गया चेतना क्या है? एक बुरा शब्द है दोस्तों। आ गया समझ में? अब चलते हैं मित्रों आगे हम आधुनिक मनोविज्ञान की ओर। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास के तथ्य दोस्तों। चलिए मित्रों, आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत होती है 1879 के अंदर। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की दोस्तों। कहां पर? जर्मनी के अंदर दोस्तों। समझे यहां से? 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है वो प्रकाशित की। विलियम जेम्स अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, जिनको माना जाता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के हैं लेखक ही है। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई। प्रकार्यवाद आधुनिक मनोविज्ञान के अंदर माना जाता है प्रकार्यवाद को दोस्तों।
1904 में इवान पावलो को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्यों के लिए मिला, जिसमें अनुक्रियाओं के विकास को समझा जा सका दोस्तों। 1905 में बिने व साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। जैसे जैसे साइकोलॉजी में विकास आता गया वो आधुनिक मनोविज्ञान के अंदर है। 1879 के बाद जो भी साइकोलॉजी के अंदर विकास होता है सब आधुनिक मनोविज्ञान है दोस्तों। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का क्या होता है, उदय होता है। 1895 में तो प्रकार्यवाद की स्थापना हुई है। 1912 में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय जर्मनी के अंदर हुआ है दोस्तों। इसके अलावा देखिए 1924 में जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी दोस्तों। 1928 में एन सेन गुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी दोस्तों। 1954 में मानववादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। मानववादी मोटिवेशन एवं पर्सनैलिटी ये पुस्तक एक ये प्रकाशित अब्राहम मैस्लो ने की थी दोस्तों। ये आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसका विकास है, उसका क्रम है दोस्तों। अब बात करते हैं भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे होता है, क्योंकि चीज वो पढ़ाऊंगा जिससे आपका पर्सन है वो गलत ना हो दोस्तों। इसके बाद हमारे बचता क्या है, दो ही चीज बचेगी, एक तो मनोविज्ञान की शाखाएं और मनोविज्ञान के लक्ष्य। आज की क्लास में इतना ही मित्रों। क्लास है जो मेरी क्लास हटकर रहती है ना, मैं डिजिटल बोर्ड यूज करता हूं, नोट्स आपके सामने रखता हूं, आप नोट्स भी बना सकते हो। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इन नोट्सों को पढ़िए, ऐप से ले सकते हो, आप खुद बनाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मनोविज्ञान आपको कहां से और कितनी पढ़नी है दोस्तों, कहां से पेपर आता है। अगर रीट का पेपर आपने दिया है, पिछले 2 रीट हुए हैं, एक रद्द हुआ, दोबारा ये एग्जाम हुआ, इनके पेपर उठाइए और ये चीज देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से बनकर आते हैं एग्जाम के अंदर। तो भारत में मनोविज्ञान का विकास देखिए। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विज्ञान विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम है प्रारंभ किया गया। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खोला गया। भारत में मनोविज्ञान का प्रारंभ कलकत्ता विश्वविद्यालय से होता है और 1916 में वहीं पर मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खोला जाता है। प्रोफेसर एन सेन गुप्ता ने 1916 में कलकत्ता में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, समझ गए। 1922 में प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस मनोविज्ञान विभाग के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में क्या किया गया, शामिल किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में मनोविज्ञान को भारत में कब शामिल किया गया, 1922 के अंदर दोस्तों। आगे देखिए 1922 में ही प्रोफेसर, ये तो हमने देख लिया, नहीं अलग है। 1922 में प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की क्या की है, स्थापना की है दोस्तों। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की क्या हुई, स्थापना। 1924 के अंदर क्या होती है, भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना होती है दोस्तों। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा है वो खोली जाती है। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन आपके लिए बनकर आ सकता है दोस्तों। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना। इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1954 के अंदर हुई है दोस्तों। 1955 में बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना की दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज की स्थापना हुई। 1962 के अंदर जो रांची है वहां पर हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज की क्या हुई, स्थापना हुई दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं।
1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों के आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा दोस्तों। 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई दोस्तों। तो यह भारत में मनोविज्ञान का क्रम था। इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, 2, 3, 4, 5 बार इसको पढ़ लीजिए जिससे यह आपके दिमाग में सेट हो जाए दोस्तों। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाओं से क्वेश्चन कैसे बनकर आता है। निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। ये रही आपके सामने इतनी शाखाएं, लगभग ज्यादा नहीं तो मैं आपको 35 से 40 शाखाएं बता रहा हूं जो मनोविज्ञान के वर्तमान में प्रचलित है दोस्तों। तो मित्रों, मनोविज्ञान की शाखाएं देखिए, एक एक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, अंतःसांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, नैदानिक तथा उपबोधन मनोविज्ञान, औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, जरा मनोविज्ञान। एक एक मनोविज्ञान आपके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट। जरा मनोविज्ञान ये वृद्ध लोगों के मानसिक स्वास्थ्य या अन्य गतिविधियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको जरा मनोविज्ञान कहते हैं। महिला मनोविज्ञान, वायुदिक मनोविज्ञान, इस शाखा में दिक् में ऊंचाई पर कार्यरत होने वाले व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है उनका अध्ययन किया जाता है। सुधारात्मक मनोविज्ञान, वैमानिक मनोविज्ञान, कौन सी है, वैमानिक मनोविज्ञान, अंतरिक्ष मनोविज्ञान, न्यायालयिक मनोविज्ञान, ग्रामीण मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, प्रबंधकीय मनोविज्ञान, तंत्रिका मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, मनोमितिकी मनोविज्ञान, गत्यात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक भेदों का मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान और उपभोक्ता मनोविज्ञान। इतने प्रकार मनोविज्ञान के आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, जो साथी नोट्स लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। मनोविज्ञान की शाखाएं स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिसे आसानी से आप बाद में इन सभी को लिख सकते हैं। इनकी आपको व्याख्या की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए कि यह मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं है दोस्तों। नीचे से भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, पहली क्लास है, नोट्स बना लीजिए आज। ये ना हो कि आप नोट्स ना बनाए, ऐप पर मैं सभी को नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। जो साथी नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐप पे मिल जाएंगे सभी नोट्स आपको। चलिए मित्रों, आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास दोस्तों। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है पूर्व वैज्ञानिक काल, एक है वैज्ञानिक काल। वैज्ञानिक काल जब 1869 में शुरू होता है, 79 में शुरू होता है, उससे पहले का काल है पूर्व वैज्ञानिक काल दोस्तों। देखिए, पूर्व वैज्ञानिक काल के बारे में हम देखते हैं। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस आदि के अध्ययन एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक माना जाता है दोस्तों। इस काल में हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व में शारीरिक गठन का सिद्धांत दिया था। हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व दोस्तों। सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का एक विशेष सिद्धांत, सोमेटोटाइप सिद्धांत दिया था दोस्तों। डेकार्ते का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं। कौन? डेकार्ते मानता है दोस्तों ये। जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रेसा होता है दोस्तों। इसके अलावा रूसो का मानना है कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। ये पूर्व वैज्ञानिक है जो
मनोविज्ञान है दोस्तों। फिर वैज्ञानिक मनोविज्ञान या वैज्ञानिक काल आता है। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल है जो 1879 में प्रारंभ हुआ, जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जर्मनी का लिपजिंग शहर है, लिपजिंग वहां पर विश्वविद्यालय है, उसमें विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। वहां से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल है वो प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य दोस्तों। मनोविज्ञान के लक्ष्य, और मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं मित्रों, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मापन एवं वर्णन, मापन एवं वर्णन। दूसरा है पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण, और तीसरा है व्याख्या दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं पहला जो लक्ष्य है वो है मापन एवं वर्णन दोस्तों। इसके बारे में मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्रणाली के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना और फिर उसका मापन करना है दोस्तों। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता है, चिंतन है, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना जरूरी होता है दोस्तों। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कम से कम 2 गुण होना अनिवार्य है। कोई भी मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है उसमें कम से कम 2 गुण होना क्या है? अनिवार्य होता है परीक्षण के अंदर। एक विश्वसनीयता और दूसरा वैधता दोस्तों। विश्वसनीयता का तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि बार बार मापन से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों। और वेदता का अर्थ क्या होता है? वेदता का तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए इसे बनाया गया है। वही चीज परीक्षण मापना चाहिए जिसके लिए हम परीक्षण को बनाया है दोस्तों। ये पहला लक्ष्य हो गया। दूसरा लक्ष्य आता है पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण दोस्तों। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके दोस्तों। सामान्यतया मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही ये पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थितियों में क्या कर सकता है तथा कैसे कर सकता है। और तीसरा जो लक्ष्य है वो होता है व्याख्या दोस्तों। मनोविज्ञान का अंतिम तथा सबसे उच्च लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जब तक मनोवैज्ञानिक ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, तब तक उसके बारे में पूर्व कथन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यह हो गई आपके मनोविज्ञान के लक्ष्य दोस्तों। तो यहां से जो हमारी पहली क्लास थी मित्रों, इसके अंदर हमने जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति होती है, उसका विकास का क्रम है, उसका जो अर्थ है, अर्थ के बारे में भारत में हो या आधुनिक जो मनोविज्ञान है इसका क्रम है, या जो मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है दोस्तों। अगली क्लास नंबर 2 के अंदर हम शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, महत्व है और क्षेत्र है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो कमेंट करके बता दीजिए मित्रों पहली क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।